राजेंद्र नगर के पास कोई ऐसे पीजीज वगैरह बताइए जो सस्ते हों। तो पटेल नगर ही एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको अच्छे एकोमोडेशन और साथ ही बजट में मिल जाते हैं, राइट। सो हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे हम इनसे बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है, सबसे पहले ये बताइए। जी, मेरा नाम हर्ष तरसरिया है और मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम से हुआ है, सूरत गुजरात से ही। गुजरात से हो। और आप भाई? मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं हिमाचल से शिमला से हूँ। मेरा बीए हुआ है हिस्ट्री में। ओके। वो शिमला से ही हुआ है। शिमला से ही हुआ है, राइट। जैसे आप आए हो ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो अभी आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन करे हैं? जी, मैंने वाजीराम का जुलाई वाला बैच ज्वाइन किया है, अभी क्लासेस चल रही है। और आपने? हाँ, मैं विजन से कर रहा हूँ कोचिंग। विजन एंड वाजीराम, राइट। सो आपने ये, जैसे अभी आप इधर पे रह रहे हो मुखर्जी नगर, नहीं सॉरी, ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो ये पटेल नगर जो है, तो ये बताइए कि यहाँ के बारे में कैसे आइडिया है आपको, ये पीजी कैसे पता चला आपको? हाँ, मैंने यूट्यूब पे एक ये देख रखा था क्योंकि ये पीजी वाले ने पहले ये करा था रिव्यू का जी। और टेलीग्राम पे भी इसके मैंने मतलब सर्च किया तो इसी का नाम आया था। और सबसे बड़ी बात है कि कंपेरेटिवली यहाँ पे सस्ता है, करोल बाग और इनकी कंपेयर में करे तो। और आपको कैसा लग रहा है ये पीजी? ये पीजी काफ़ी अच्छा है। मैंने भी यूट्यूब में ही काफ़ी सर्च किया था, तो मुझे यूट्यूब में जब पता लगा, बल्कि आपकी वीडियो देखी थी लास्ट वाली, तो उससे फिर मैंने कांटेक्ट किया ओनर से, तो हो गया था। तो सही लगा ये पीजी पे? हाँ, काफ़ी अच्छा है। जिस हिसाब से यहाँ पर मतलब सुना था हमने कि दिल्ली में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके कंपेयर से अच्छा है। 90% बहुत काफ़ी अच्छा है। फैसिलिटीज़ जो ओनर है वो काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव है। कुछ भी दिक्कत होती है तो एकदम रिजॉल्व हो जाती है। राइट। मैं इस पीजी के वैसे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, साथ में स्क्रीन में भी मिल ही जाएंगे आपको। हाँ, सबसे पहले तो मैं रूम टूर करवा देता हूँ आपका। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रखा है कि जैसे कि हमें आर्टिकल वगैरह का ऐसे ही यहाँ पे टेबल है, तो यहाँ से ही दिखता रहता है कि बस पढ़े और यहाँ से हमने रिवीजन कर लिया है वो सब। तो रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे एक बुक शेल्फ भी रखने का वो है। और यहाँ ये मेरे ऑप्शनल वगैरह के नोट्स है, अगर आपको देखना हो तो। और ये सारा न्यूज़पेपर वगैरह है। और मेरा गुजराती लिटरेचर है न्यूज़पेपर, तो ये सब उसका हैंड रिटन नोट्स है। और ये स्टैंडर्ड बुक वगैरह कुछ है। और ये यहाँ पे मैंने एक फिज़िकल मैप लगा के रखा है। और ये पॉलिटिकल मैप है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, न्यूज़ वगैरह भी अगर कुछ आ रहा है। और ये मतलब पीजी के तरफ से ही हमें प्रोवाइड किया गया है। ये टेबल है, बेड है, ये सब। और ये यहाँ पे एक पॉलिटिकल मैप रखा हुआ है, तो ये भी मतलब देखते रहता हूँ। और यहाँ पे एक एसी वगैरह लगा हुआ है। और ये मेरे रूममेट का बुक शेल्फ है एक्चुअली, और उसने ये उसी का मैप है। और एक कपबोर्ड भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये मतलब कुछ मोटिवेशन कोट वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे उसने भी, ये सारे उसी का मतलब है। और ये भी मतलब मेरा ये कि जो हैंड रिटन नोट्स कोचिंग में जो भी लिखवाए गए हैं, ये सारे हैंड रिटन नोट्स है। सब्जेक्ट वाइज मैंने अरेंज करके रखे कि ताकि ज़रूरत पड़े तो बस सीधा फाइल उठाओ और पढ़ने लग जाओ। और यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट करके रखे हैं जियोग्राफी के लिए, जैसे कि ये ब्लू है तो रेंज वगैरह किया है, प्लेटू है तो इसके लिए ये अलग मार्क किया हुआ है। और ये रूम है। और किचन वगैरह भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये किचन है यहाँ पर, जहाँ पे आरओ वगैरह सब ऐसे ही है, मतलब मेड वगैरह भी रेगुलर आती रहती है। ये फ्रिज का भी हमें दिया गया है, यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉन्च मिला गया हमें। अगर रूम पे नहीं पढ़ाई हो रही है तो यहाँ पे आके पढ़ो, बैठो शांति से। अगर बातचीत भी करनी है, हमारे रूममेट को अगर डिस्टर्ब ना हो तो यहाँ पे आके बैठ के पढ़ सकते हैं। सो अभी हमें पटेल टाइम होता है। अच्छा, ये पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अगर आपसे पूछा जाए? पीजी में तो अगर खाने की बात करें तो लंच और डिनर इंक्लूडेड है। और रूम में तो अभी मैंने दिखा है वो सब है। और इसके अलावा मतलब गीज़र भी मिलता है, आरओ, वाईफाई, फ्रिज, वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और लाइट बिल इंक्लूडेड है बस। राइट। आप और भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड होंगे, कोचिंग में आप जाते हो तो वो भी बताते होंगे हमारा पीजी ऐसा है, इस तरीके से फैसिलिटी, उसके कंपैरिजन में आपको ये कैसा लगा? नहीं, यहाँ पर काफ़ी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ओनर काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। दिल्ली जैसे शहर में थोड़ा दिक्कत होता है, लोग कोऑपरेटिव थोड़े कम होते हैं, लेकिन ओनर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। यही इस पीजी की मुझे काफ़ी अच्छी खासियत लगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पिछले कल हमारे वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो उसी टाइम फ़ोन करके 2 घंटे में ठीक हो गई, क्योंकि हमारा थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, संडे को थोड़ा टाइम मिल पाता है कपड़े धोने, कुछ और करना, तो बल्कि वो ख़राब हो गई थी तो एकदम रिजॉल्व हो गया। तो ये नेचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसे बेस्ट मानूँगा।
आपको बजट के अकॉर्डिंग कैसा लग रहा है? बजट कंपेरेटिवली तो सस्ता ही है, इसीलिए एक तरह से मैं जब यहाँ पे आया था तब बहुत कम बच्चे थे। अब अभी की बात करें तो 100 से 120 बच्चे तो हो ही गए, क्योंकि सबसे यहाँ पे जो भी दिल्ली में आते हैं ना बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत होती है खाने की। और हमारे पीछे में कहे तो बहुत ही मतलब रेयर ऐसी सिचुएशन हो गई कि खाने में हमें कंप्लेन की हो, क्योंकि हर हफ्ते का कोई पूरी वगैरह शीरा वो बनता ही रहता है, और फेस्टिवल वगैरह है तो भी कुछ ना कुछ अच्छा बनता ही रहता है। राइट। तो ओवरऑल अगर जो न्यू एस्पिरेंट यहाँ आना चाह रहे हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर वो आते हैं यहाँ पे तो उनको क्या आना चाहिए इस पीजी में इस तरीके? ऑब्वियसली आना ही चाहिए। अगर पढ़ने की बात करें तो मुझे अभी तक तो पता नहीं है कि भारत में यहाँ पर जो माहौल मिल रहा है वो भारत में क्यों और मिलेगा यूपीएससी वालों के लिए। और मैं से तो यही देना चाहूँगा कि मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि यहाँ पर टफ तो है ही सिचुएशन बहुत ही। आप क्या मैसेज? मैं सेम ही यही, मेंटली प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी किसी के पीयर प्रेशर भी होता है, तो पीयर प्रेशर को घर पे ही छोड़ के आए। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करके वेल फोकस्ड यूपीएससी के लिए हो, और कोई वो नहीं होना चाहिए बाकी। राइट। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने पीजी के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया, साथ में दोनों साथ में कैसे प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, ओवरऑल अपनी यहाँ की लाइफ को भी डिस्कस किया है। सो जो पीजी के कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है गलत। ओके, सो अभी हमारे साथ हैं पीजी के मालिक, और इनके काफ़ी पीजी हैं, तो भैया बताएंगे। सबसे पहले भैया आप अपने बारे में थोड़ा सा नाम बताइए अपना। मेरा नाम देव ठाकुर है जी। और अपने पास जो पीजी हैं उनमें सारे सिर्फ यूपीएससी के बच्चों को पीजी है हमारे पास। रेंट जैसे हमने अपने बच्चों से भी डिस्कस करके आए होंगे तो बता भी दिया होगा बच्चों ने, तो रेंट की मैं बेसिकली बता देता हूँ। कुछ बच्चे क्या होता है ज़्यादातर यही पूछते हैं कि भैया रेंट कितना है, महंगा है वहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर के पास। तो हमारे पटेल नगर में पीजी हैं। रेंट जो है 6,500 से स्टार्ट होके 17,000 रुपये तक रेंट होते हैं। ओके। वो 6,500 रुपये में भी सारी फैसिलिटी होती है। बेसिक फैसिलिटी बच्चे को रूम के अंदर बेड, टेबल, चेयर, अलमीरा हो गई, ये तो रूम फुल्ली फर्निश रूम है हमारे। उसके अलावा हम पीने पानी के लिए आरओ लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर दे रखा है बच्चे को, गैस स्टोव प्रोवाइड कर रखा है, वॉशरूम में गीज़र लगे हुए हैं, लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन है, और साथ हम फूड अपना सेल्फ फूड बना के देते हैं बच्चे को, ताकि बच्चे को हाइजीनिक रहे और पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि फूड बच्चे वगैरह इंक्लूड रहता है रेंट में? इंक्लूड रहता है। 6,500 रुपये में भी फूड, वाईफाई, ये जो मैंने बेसिक फैसिलिटी होती है सारी इंक्लूड रहेंगी। मतलब 6,500 के अलावा सिर्फ बच्चे को ओनली रूम का इलेक्ट्रिसिटी पेड करना है। वो बच्चे के बजट पे डिपेंड करता है कि जैसे बच्चे को, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि शेयरिंग है, 6,500 वाला शेयरिंग है, तो इसके बीच में 6,500 से स्टार्ट होकर 8, 9, 10, 10:30, 11, 17, तो इनमें डिफरेंस लोकेलिटी का रूम का होता है कि अटैच वॉशरूम हो गया, एसी हो गया, नॉन एसी हो गया, बालकनी हो गई, ये चीज़ का डिफरेंस है। ओके, सो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट आपके पास आना चाहते हैं? मैसेज यही है कि बच्चों को देखो, फर्स्ट ऑफ तो हम विदाउट ब्रोकरेज दे रहे हैं बच्चे को। विदाउट ब्रोकरेज आप भी जानते हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ब्रोकर, बहुत सारे बच्चों से मतलब कि ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं बच्चे को, साथ में तो फीस पेमेंट करनी पड़ रही है, फिर ब्रोकरेज दे के रहना पड़ रहा है, और कल को बच्चे को नहीं सूट वो बैठता, मान के चलो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे घर से एक प्लान प्रिपेयर करके आते हैं कि चलो ठीक है हमें इतने महीने रहना है, ऐसे ऐसे रहना है, हमें ऐसे कोचिंग लेनी। बच्चा आ गया दिल्ली में, आने के बाद उसको लगा कि खाना टेस्ट नहीं हो पाया या पानी सूट नहीं कर पाया, तो उसको इमीडिएटली घर शिफ्ट होना पड़ गया। तो बच्चे को क्या वहाँ पे एक तो ब्रोकरेज दी बच्चे ने, और साथ में 2 महीने का लॉगिन हो गया उसका, तो यहाँ पे उसमें 3 महीने का रेंट देने के बाद कोई रिफंड नहीं हुआ उसका एक किस्म से। हमारे यहाँ क्या ऑप्शन दिया हमने बच्चों को कि बच्चा आए दिल्ली, रहे, खाए पिए, उसके बाद उसको सूट करता है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं डाइजेस्ट हो पा रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को पढ़ाई में, तो बच्चे को हमने 15 दिन का दिया है कि 15 दिन रहो। 15वें दिन रहने के बाद उसको 16वें दिन पता चल जाएगा कि कैसा क्या है। अगर वो नहीं हो रहा तो हमें बोल दे कि भैया मैं अगले महीने खाली करना चाह रहा हूँ, तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, बॉन्ड पीरियड नहीं है। राइट। और 15 ही दिन का हम डिपॉजिट लेते हैं बच्चे से, और 1 महीने का रेंट लेते हैं। और जैसे मेंटेनेंस भी हमने 1,000 लेते हैं, जैसे कई जगह आपने देखा होगा मेंटेनेंस भी 5 से 6,000 रुपये ले लेते हैं, वो नहीं करते हम बच्चे से। और 1 टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू